जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए जो कि 16 अक्टूबर 2022 को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोग ये सभी 300 क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, वे लोग हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जाकर के सभी टॉपिक पर बिल्कुल फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर जाइए www.dailystudy.co.in पर। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को व्याख्या करके बताया गया है। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक पर क्विज मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद जो है इजराइल का गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर ए। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपने ऑप्शन सी ऋषभदेव किया है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयनंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुना गया था, जो कि यूरोप का था, उसका क्या नाम है? तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ऑप्शन ए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देखिए, आपको बता दें कि आपको बीच से कहीं भी छोड़ के भागना मत है, वीडियो पूरा देख ही लेना है। अगला देखिए, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? अलीपुर बम मामले में इनमें कौन शामिल थे? अरविंद घोष जी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इनमें से किसे काला पैगोडा या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, काला पैगोडा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और इसी का दूसरा नाम है श्याम पैगोडा। अगला देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? ऑप्शन नंबर ए, वर्धा में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? मतलब आपको इन ऑप्शंस में से यह बताना है कि कौन सा का मिलान सही है। तो देखिए, यहां पे ऑप्शन ए सही जवाब होगा। रोलेक्ट एक्ट से जो है चेम्सफोर्ड संबंधित है। यानी कि चेम्सफोर्ड किससे संबंधित है? रोलेक्ट एक्ट से। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इनमें से आग्नेय सेल कौन सी है? आग्नेय सेल का उदाहरण इनमें से ग्रेनाइट होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। आजादी के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और ये झारखंड और बंगाल के सीमा पर है। अगला देखिए, इनमें से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो यहां पे सही जवाब होगा पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था?
तो यहाँ पे 1885 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत कैसा राज्य है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि भारत कैसा राज्य है। भारत जो है कल्याणकारी राज्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हु हैज रिटन द बुक नेम वॉर एंड पीस। कई बार पूछा हुआ, वॉर एंड पीस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। देखिए आपको बता दें कि एक होता है संघ सूची और दूसरा होता है राज्य सूची, और जो सूची दोनों में आवे उसको कहते हैं समवर्ती सूची। इनमें से आपको यह बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत इनमें से क्या चीज आता है। तो यह होगा आपका मजदूर यूनियन, यानी कि मजदूर संघ जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर आता है, दोनों के बीच। अगला देखिए, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था। तो देखिए 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार था भाषा, ऑप्शन नंबर ए। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत में बसाया गया है, यानी कि पहला राज्य है। अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वां। आपको बता दें कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में वोट यानी कि मत देने का अधिकार जो है 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 3 वर्ष कम किया गया, जो कि वर्तमान में हम लोग वोट डालते हैं कम से कम हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। अगला देखिए, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक इनमें से क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सोर्स इनमें से क्या होगा, स्थिरीकरण कार्यक्रम, संरचनात्मक समायोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा उपयुक्त दोनों, ए और बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। यह हो जाएगा आपका 918, ऑप्शन नंबर बी। बात हो रही है भारत की, बिहार की। ध्यान रखिएगा, बिहार में 1000 पुरुष पर मात्र 918 महिलाएं ही है। ये रिकॉर्ड अकॉर्डिंग कौन सा डाटा है, 2011 की जनगणना। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदमी जो जीते थे लगभग इसका एवरेज आयु कितनी मानी गई थी, 64.6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में भी 65 वर्ष एवरेज माना जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। सही जवाब होगा जलवायुवीय कारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया था। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, 1942, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इनमें से कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवाओं का अंग इनमें से समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, यानी कि कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं, तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है। इनमें से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है, तो केवल संसद करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 29 नंबर, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन केरल में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, पैंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक है टी बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन धातु नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा बी। बी का मतलब बेरोन। बेरोन जो है धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सरसों का तेल का तीखापन किसके कारण होता है? सरसों के तेल का तीखापन एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर ये बिहार के छपरा में बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। छपरा किस जिले में पड़ता है? सारण। हेड क्वार्टर है छपरा, ठीक ना। और बहुत लोग छपरा को ही जिला समझते हैं, गलत है। जिला का नाम है सारण और इसका हेड क्वार्टर है छपरा। अगला देखिए, प्रोटीथीरिया का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से, ऑप्शन नंबर ए, जिसे आप रेप्टाइल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि जिसका छाती जमीन से लगे उसे जो है रेप्टाइल कहते हैं, यानी कि सरीसृप। जैसे कि आप ले लीजिए छिपकली को ले लीजिए, ये सब हो गया मेढा, छिपकली हो गया, मगरमच्छ, ये सब जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? सरीसृप के अंतर्गत, यानी कि रेप्टाइल। अगला देखिए, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ के होते हैं? मोती का उत्पादन करने वाले जंतु जो है मोलास्का का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए, वित्तीय बजट जो है वित्त मंत्री घोषणा करते हैं, यानी कि पेश करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इनमें से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में कुल प्राथमिक उत्पादन की दर सर्वाधिक होती है? इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में कुल प्राथमिक उत्पादन की दर सबसे ज्यादा होता है? तो यह होगा आपका प्रवाल सेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सीटीबीटी। सीटीबीटी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये कब अस्तित्व में आया? ये आया है 1996 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? यह होगा आपका ब्याज का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, ऑप्शन से चलिए, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, सही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है। आपको बता दें कि आप वैसे जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, ठीक ना। लेकिन पूरे दुनिया में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तब आप ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर, यानी कि सितंबर के बाद जो अगला महीना आता है ना, अक्टूबर। अक्टूबर में पूरे दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि भारत में 5 सितंबर को। कंफ्यूज नहीं होना है, ये काफी बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में वहां 5 सितंबर भी दे देता है और वही को आंसर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सजन प्रकाश किससे संबंध है? सजन प्रकाश जो है आपका तैराकी से संबंधित है, ऑप्शन बी। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? यह होगा आपका द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री रास्ते जो है, समुद्री रास्ते के माध्यम से विश्व का परिभ्रमण करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? मैगेलन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है? सांस अभियान जो है ओडिशा राज्य ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? चेतन शर्मा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए,
पैसन को रोको मत। देखिए ये जो है आपका एक अभियान है, पैसन को रोको मत, हैश पैसन को रोको मत, ये किसने शुरू किया है? IDFC म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? यह होगा आपका शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है? यह होगा आपका चावल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 50 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा खनिज किस राज्य में होता है इंडिया में? यह होगा आपका झारखंड, ऑप्शन बी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? यानी कि किस वायसराय के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए ये होगा आपका राजकीय पशु बाघ नहीं है। ऑप्शन से चलिए, राजकीय वृक्ष बिहार का क्या है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। लेकिन बिहार का राजकीय पशु बाघ नहीं है। बाघ जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है और बिहार का राजकीय पशु जो है बैल है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व इनमें से क्या है? आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व है सामान्य तत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य। और अर्थशास्त्र में किस विषय की चर्चा की गई है? पॉलिटिकल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं? बुक का नाम है अर्थशास्त्र, बस अर्थशास्त्र से संबंधित बुक को बता देते हैं, जो कि गलत है। अर्थशास्त्र नाम है लेकिन इसमें जो है राजनीतिक के बारे में बताया गया है, जो कि कौटिल्य ने लिखा है। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त है। अगला देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो है लुसाने में है। लुसाने कहां है? स्विट्जरलैंड में है। इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इन ऑप्शंस में से एक गलत मिलान किया गया है, उसका आपको पहचान करना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पश्चिम वायु कमान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में नहीं है। बाकी के बाद पूर्वी वायु कमान, इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। मध्य वायु कमान, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। और पश्चिम वायु कमान जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लेकिन ये दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ना होकर के गुजरात के गांधीनगर में है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है? यह होगा आपका अवरक्त विकर्ण, ऑप्शन नंबर सी। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हमारे कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह होगा आपका 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? यह होगा आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़, ऑप्शन नंबर ए। जल स्रोतों में प्रदूषण इनमें से किन कारणों से बढ़ता है? यह होगा आपका पेस्टिसाइड्स से, ऑप्शन नंबर ए। बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है, उसका क्या नाम है? प्रश्न को एक बार और पढ़िए। बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है, उसका क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? सुपरबग, ऑप्शन नंबर बी।
लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना हो सकता था? देखिए यहां पे मैंने घेरा लगाया है था, आंसर कीजिए। ऑप्शन यहां पे क्या होगा? टिक तो यहां पे गलती लग गया है, ठीक ना। ऑप्शन इसका बी सही जवाब है, ठीक ना, इसको सही कर लीजिए। ठीक, 14, यानी कि जब संविधान तैयार किया गया था उस समय जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना हो सकता था लिखा है ना, तो इसलिए यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो उस समय जो है 14 हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति जो है आपको मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करना है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर कीजिएगा, इस तरह से कंफ्यूज करके पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस साल में हुआ था? उन्नीस सौ 27। ऑप्शन बी। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? यह होगा आपका कांडला। ऑप्शन नंबर ए। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? कबड्डी की एक टीम में मैच शुरू करने के लिए कम से कम खिलाड़ियों की संख्या 7। वॉलीबॉल में 1 से कितने पॉइंटों का होता है? वॉलीबॉल में यानी कि 1 से कितने पॉइंट तक जाता है? तो यह होगा आपका 15 पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेराजेबी में हत्या जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला देखिए, पाल घाट दर्रा इन राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पाल घाट दर्रा इन राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन सी। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि इनमें से क्या है? तो यह होगा आपका अग्नि का खोज। ऑप्शन नंबर सी। भारत में वर्षाहीन खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग विस्तीर्णता से प्राप्त इनमें से कहां पे होती है? वर्षाहीन खेती जो है आपका कन्नड़ मैदानों में होती है। ऑप्शन नंबर ए। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? धान की खेती के लिए आपका दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, उपयोगी। ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। भारत में मसालों की खेती जो है यह आपका गर्म तथा आर्द्र माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला देखिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन थे? मानव द्वारा निर्मित रेयान रेशा जो है प्रथम है। ऑप्शन ए। जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है। एडगर चगवा लुंगू। ऑप्शन सी। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति इनमें से क्या होती है? यह होगा आपका केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि करना। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? बहुत बार पूछा हुआ। उर्वशी जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। और रामधारी सिंह दिनकर को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, वैसे ही आपको पता होगा। अगला देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु होगा। सी।
बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है कहां में? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ऑप्शन ए। इनमें से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। ये कौन सा, कहां पे कही गई है ये बात? ये कल्हन की राजतरंगिणी में कही गई है, ऑप्शन डी। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो यह होगा आपका रजमनामा, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट पूछेगा कि महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किस शासक के शासनकाल में हुआ? अकबर। और उसे क्या नाम से जाना गया? रजमनामा, ऑप्शन बी। लेप्चा जनजाति कहां निवास करती है? यह होगा आपका सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल जिसका निर्माण हाल ही में पूर्ण किया गया, इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है वीर कुंवर सिंह पुल, ऑप्शन सी। इन व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? यह होगा आपका कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन बी। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहां में? अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी, इन तीनों का मिलन जो है अनाईमुडी में होती है, ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि जो है भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। आकस्मिकता निधि यानी कि कंटेंजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय जो है राष्ट्रपति कंटिंजेंसी फंड को खर्च करते हैं, ऑप्शन ए। अब अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? न्यूटन से पहले ही बताए थे, उनका क्या नाम है? उनका नाम है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? जस्ता है, ऑप्शन सी। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रहे 5 सितंबर इंडिया में शिक्षक दिवस और पूरे दुनिया में 5 अक्टूबर को, ठीक ना, 5 अक्टूबर को पूरे दुनिया में मनाया जाता है शिक्षक दिवस और इंडिया में सितंबर। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? मलयालम है, ऑप्शन सी। एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा एक सत्य है। तो यह होगा आपका कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होना, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में जो है द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यह सत्य है, ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब। अगला देखिए, न्यूक्लियोटाइड इनमें से किसका संयोग है? न्यूक्लियोटाइड इनमें से किसका मिश्रण है? शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का, ऑप्शन नंबर बी।
सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा उष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों के रूप में, ऑप्शन सी। अगला देखिए, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति कैसी है? तो यह होगा आपका नियत चाल से। वस्तु की गति कैसी है? नियत चाल, ऑप्शन ए। अगला देखिए, संवेग माप इनमें से किसका है? संवेग जो है इनमें से किसका माप है? गति के परिमाण का माप जो है संवेग होता है, ऑप्शन सी। गुरुत्व एक विशेष स्थिति है, यानी कि गुरुत्व जो है इनमें से किसका एक विशेष स्थिति है? यह होगा आपका गुरुत्वाकर्षण का, ऑप्शन नंबर सी। नाम से ही स्पष्ट है, गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवृत्ति, ऑप्शन ए। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध के पहले वाले जन्म की कथाएं इनमें से किसमें कहा गया है? जातक में, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। ये साउथ इंडिया का पार्ट है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? जिस समय बिंदुसार शासन कर रहे थे उस समय अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? तक्षशिला और उज्जैनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहां तक फैला था? यह होगा आपका दिल्ली से आगरा तक। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ, यानी कि उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन जो है यह आपका किसके इर्द गिर्द विकसित हुआ है? यहां पे होगा राम और कृष्ण जी, ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां स्थापित किया गया था और कब? भारत का पहला जल विद्युत कारखाना कहां पे स्थापित किया गया है? शिव समुद्रम में, और कब? 1902। भारत में सीमेंट का उत्पादन सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था? मद्रास में, ऑप्शन बी। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? यह होगा आपका बुध, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों यानी कि उनका सतह को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? अधिक केंद्र, एपी सेंटर, ऑप्शन नंबर ए। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है कहां में? सुनामी लहरें कहां पर सक्रिय रहती है? यह होगा आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यही है ना, प्रशांत महासागर। अगला देखिए, ऑक्सीजन की क्रिया से इनमें से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? यह होगा आपका लौह युक्त, ऑप्शन ए। भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों के विघटन होने लगता है, यानी कि किस में? यानी कि भंजन की प्रक्रिया में चट्टाने का विघटन इनमें से किस में होने लगता है? तो यहां पे होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑप्शन ए। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? यह होगा आपका जॉर्डन नदी की घाटी, ऑप्शन सी।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? यह होगा आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको बता दें 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था, लेकिन ट्रायल वर्जन के रूप में। संविधान पूरी तरीके से पूरे इंडिया में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर आपसे ये पूछे जाए कि ट्रायल करने के लिए संविधान भारत में कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास, ऑप्शन सी। किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ कैसा होना चाहिए? यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह का लगभग टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम रखा है? यानी कि देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम, ऑप्शन ए। मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है। मेढक जो है कीड़ों को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, क्यों? तो देखिए मेढक का जीभ जो होता है ये गीली और चिपचिपी जैसा होता है, ठीक ना, और इसका पीछे जो है स्वतंत्र रहता है, यानी कि फ्री रहता है। इसलिए यानी कि मेढक की गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहने के कारण जो है कीड़ों को जल्दी से पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना कौन है? यह होगा आपका लाइसोसोम, ऑप्शन डी। पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है उसका क्या नाम है? उनका नाम है हाइफेनोडियम, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए में इनमें से क्या पाई जाती है? पेंटोज शर्करा, ऑप्शन बी। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा का नाम क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन सी। जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह कौन है? तो यह होगा आपका टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक कौन है? यह होगा आपका अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन क्या है? मतलब इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम एक हार्मोन है जो कि शर्करा के उपापचय में सहायता करता है। लाइकेन सहजीवी किनमें होते हैं? यह होगा आपका शैवाल और कवक में जो है लाइकेन सहजीवी होते हैं, ऑप्शन सी। अगला देखिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? यह होगा आपका न्यास धारिता, ऑप्शन नंबर सी। जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? यानी कि जितनी तीक्ष्ण आवाज होगी उसकी उतनी ही ऊंची क्या होगी? यह होगा आपका आवृत्ति, जिसे पिच कहते हैं, ऑप्शन बी। इनमें से किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में, ऑप्शन नंबर ए। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका क्या कारण है?
तो देखिए यहाँ पे होगा साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। इसी कारण से साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है और कार चालक जो है उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ रहते हैं। अगला देखिए साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? यह होगा आपका अशुद्ध रक्त, ऑप्शन नंबर बी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, लेकिन उस पुस्तक का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। यदि उच्च तारत्व यानी कि हाई पिच की ध्वनि को लो पिच की ध्वनि में बदला जाता है तो इनमें से क्या घटता है? यह होगा आपका आवृत्ति, ऑप्शन ए। स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? यह होगा आपका बोनस शेयर के नाम से स्टॉक लाभांश को जाना जाता है। अगला देखिए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से क्या है? पारा, ऑप्शन बी। ऊर्जा वहन इनमें से कौन सी तरंगे नहीं करती है? ऊर्जा जो है इनमें से कौन सी तरंग वहन नहीं करती है? यह होगा आपका अप्रगामी तरंगे, ऑप्शन सी। यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दे तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? अभिलंब बल को दोगुना करने के बाद घर्षण गुणांक जो है कोई बदलाव नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या इनमें से क्या है? गरीबी तथा बेकारी, ऑप्शन ई डी। यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में इनमें से क्या होगा? तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, प्रसार। अगला देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम कब होगी? लाल प्रकाश के लिए होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो इनमें से क्या उनके अकॉर्डिंग होगा? यदि वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो उसका नियत वेग होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? यह होगा आपका वल्लभाचार्य। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है, ऑप्शन ए। बीज की बुआई के समय सामान्यतः इनमें से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट होगा, ऑप्शन ए। वॉशिंग सोडा जिसे धोने का सोडा कहा जाता है इनमें से क्या है? वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है। भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है एक असुविधा है, किसके लिए? वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन ए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित है। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? यह होगा आपका अरेबिका, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर होगा, ऑप्शन सी। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक।
अगला देखिए, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसके जांच व अनुमान किया जाता है? सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा इनमें से सीसा और कार्बन कण का अनुमान किया जाता है। ऑप्शन ए। इनमें से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ खुद को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है पानीपत में है, हरियाणा। ऑप्शन ए। आई डू व्हाट आई भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखा गया पुस्तक है? यानी कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन हैं? रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी। किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? व्हाट्सएप। इनमें से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? यानी कि पांडुपुत्र अर्जुन से इनमें से किसका नाम जुड़ा हुआ है? जनार्दन। ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग इनमें से किसके चुनाव में होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग इसके किस चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है? राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। यानी कि इन केंद्र शासित प्रदेश में से कहां पर विधानसभा और मंत्री परिषद है? पुडुचेरी। ऑप्शन डी। आईने ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं है? आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं मिला है? अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है इस आईने ए अकबरी में। ऑप्शन ए। अगला देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जगह पर कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। ऑप्शन सी। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न करती है, मतलब गल्फ स्ट्रीम जो है इनमें से कहां से उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम कहां से उत्पन्न होती है? यह होगा आपका महासागरीय दबाव से। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? यह है आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी। ग्रह अपने विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, मतलब किसके द्वारा ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं? तो ये होगा आपका गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है किसके बाद? तो देखिए, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाता है तब। ऑप्शन बी। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? यह होगा आपका अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, यह किसका तात्पर्य है? यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक समृद्धशाली देश है, इसमें गरीब लोग निवास करते हैं, ये देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है, इसी का संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है?
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस कंट्री में है? यह होगा आपका इक्वाडोर, ऑप्शन बी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, ऑप्शन ए। माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? यह होगा आपका 1833 के चार्टर द्वारा, ऑप्शन सी। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को इनमें से किससे बचाती है? ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है। विश्व की प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा बताइए। यानी कि इन ऑप्शंस में से किसका मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है पिंगमी कांगो जनजाति, ये बेसिन में ही मिलता है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति ये उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। डायरेक्ट पूछा गया है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश में। लेकिन ये सकाई जनजाति जो है ना, ये साइबेरिया में नहीं पाई जाती है। साइबेरिया में कौन सा जनजाति पाई जाती है? तारतार, ठीक है ना, तारतार जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज इनमें से जस्ता है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? लोहे का अयस्क इनमें से लिग्नाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इनमें से लोहे का अयस्क कौन नहीं है? लिग्नाइट, ऑप्शन सी। बाकी बात मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट ये सभी जो है लोहे का अयस्क है, लेकिन लिग्नाइट जो है इनसे संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, मतलब गल्फ स्ट्रीम धारा कहां पर प्रवाहित होती है? ये आपका अंध महासागर के पश्चिमी तट पर होती है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा नगर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये होगा आपका कोबे, एक शहर है जापान में और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च इनमें से किसे माना गया है? संविधान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सबके लिए बराबर है, गरीब हो या अमीर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार जो है अभी वर्तमान में संवैधानिक अधिकार है और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। जब संविधान लागू किया गया था ये मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को अब जो है संवैधानिक उपचार बता दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें मूल अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अगला देखिए, भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है, क्यों? ये होगा आपका, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। अगला देखिए, संचायक बैटरियों में इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो ये होगा आपका शीशा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मानचित्र पर सागर की लवणता को कौन सी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए, मानचित्र पर सागर की लवणता को आइसोहेलाइन द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? ये होगा आपका सुचिंद्रम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है?
गुड फ्राइडे जो है आपका ईसा की सूली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि इनमें से क्या है? तो ये होगा आपका झाग उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो इनमें से किसे प्रभावित करती है? तो ये होगा आपका रक्त दाब को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, सर रोनाल्ड रॉस ने इनमें से किसे खोज निकाला है? सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है ये बात बताई है, ऑप्शन ए। इनमें से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? यह होगा आपका निर्वात से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मानव का रेटिना नेत्र लेंस कितनी दूरी पर स्थित रहता है? तो यह होगा आपका 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला देखिए, विद्युत विभव कौन सी राशि है? यह है आपका अदिश राशि। अगला देखिए, इनमें से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? किलोवाट घंटा होगा, ऑप्शन बी। प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण जो है 1954 में किया गया था, ऑप्शन बी। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक जो है घटता है, ऑप्शन बी। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है, यानी कि गैसों में ध्वनि की चाल इनमें से किससे स्वतंत्र रहती है? दाब से, ऑप्शन बी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ में किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल, ऑप्शन बी। अगला देखिए, इनमें से भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश फ्रांस। सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे इनमें से? इनमें से कौन सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत थे? कबीर, ऑप्शन सी। अगला देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? 1919 तो है, 13 अप्रैल 1919 है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? इंजेल वर्ग होगा, ऑप्शन सी। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? यानी कि आकार के आधार पर इनमें से ग्रहों को क्रम में रखना है। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले होगा बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद बुध, बढ़ते से छोटे क्रम में। अगला देखिए, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? संसद होगा, केवल संसद, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो यहां पे आपका सही जवाब होगा दक्कन का पठार, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो यहां पे आपका सही जवाब होगा इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन ए। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1838 में हुआ है, ऑप्शन बी।
राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद के मामले में कहां पर इनको जो है लेकर जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? यहां पे सही जवाब होगा केंद्रीय गृह मंत्री। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना कौन सा अधिकार? जब महिला मतदान करती है तो वह अपना कौन सा अधिकार का इस्तेमाल करती है? राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है? राज्यों की शक्ति का स्रोत जो है संविधान है, ऑप्शन बी। भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? देखिए, तिब्बत के जगह पर चीन भी रहे या चीन के जगह पर तिब्बत, बात एक ही पड़ता है। मैकमोहन रेखा होगा। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और तिब्बत के बीच है। इनमें से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? यह होगा ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी। तत्व जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है वह क्या है? वह तत्व का नाम बतावे जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एस। एस मतलब सल्फर। वह धातु कौन है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है? यह आपका ए जी, ऑप्शन नंबर ए मतलब चांदी। सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर होने वाला यौगिक क्या होगा? यह होगा आपका एथेन, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का क्या कारण है? यह होगा विटामिन डी की कमी के कारण जो है मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। अगला देखिए, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह कौन है? तो देखिए, ग्लाइकोजेन को यकृत जो है भोजन के रूप में संचित करता है। क्या नाम है उसका? ग्लाइकोजेन, ऑप्शन सी। अगला देखिए, संयुक्त नलिका कारकूपिका ग्रंथियां इनमें से कौन है? यह होगा स्तनियों की स्तन ग्रंथियां, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो यहां पे सही जवाब होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, वह प्राणी जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी है वह कौन है? आर्कियोपेट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। बिहार में कहां पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? गांधी मैदान पटना, ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीमोग्लोबिन में लौह होता है, इसमें रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन में रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? वहां की जनसंख्या में वृद्धि होना। किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का मुख्य कारण जो होगा वहां की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहां नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। किस खेल में वेव एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? वेव एलिस ट्रॉफी जो है किस खेल में दी जाती है? बिलियर्ड्स में, ऑप्शन डी। फ्रंट लाइन पत्रिका इनमें से किस समूह का प्रकाशन है? यह होगा आपका हिंदू, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के विषय में इनमें से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है?
तो देखिए बिहार के विषय में प्राचीनतम साक्ष्य चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य से मिले हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ए एवं बी दोनों सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, इनमें से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? खुद संयोजित बल के नाम से कौन विख्यात है? यह होगा स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर ए। दाब बढ़ जाता है, ऐसा इस नियम के कारण होता है, यानी कि कौन सा नियम के कारण दाब बढ़ जाता है? यह है आपका बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। प्राणोदित दोलन के प्रकरण में अनुनादी शिखर बहुत तीक्ष्ण हो जाता है जब क्या होता है? तो यह होगा आपका अवमंदन बल कम होना, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? अनुचुंबकीय पदार्थ जो है प्लेटिनम है, ऑप्शन नंबर ए। धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? यह होगा निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। यानी कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यकृत, लिवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों और असमानताओं के निदान हेतु किया जाता है, और साथ ही तेल और खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है। यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क इनमें से कौन है? मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क सिनेबार होगा, ऑप्शन ए। प्रगलन इसमें से किया जाता है, मतलब प्रगलन जो है इनमें से कहां में किया जाता है? वात्या भट्टी में, ऑप्शन नंबर ए। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साबुनीकरण, ऑप्शन बी। इनमें से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन है? तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है किसके द्वारा? कोशिका के अंगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? मेंडल ने बीज का आकार का अध्ययन नहीं किया है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के सभी उन्हीं के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह कौन है? तो ये होगा आपका एबिसिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? आणविक कैंची इनमें से कौन से एंजाइम को कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ऑप्शन नंबर ए। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? तो यह होगा अंतःशोषण, ऑप्शन नंबर सी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एन लम्सडेन, ऑप्शन नंबर बी। किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? यह होगा आपका तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को, ऑप्शन बी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1875 में, ऑप्शन बी। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। यहां पे होगा हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, जो है ये आपका भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मैजिक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है?
लाल बजरी का बादशाह जो है राफेल नडाल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का इनमें से कौन एक डेवलपमेंट वाला लक्ष्य नहीं है? तो ये जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, ये जो है संयुक्त राष्ट्र का टारगेट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, खर्ची पूजा। आपको बता दें कि हॉर्नबिल त्योहार को जो है त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। ये नागालैंड में मनाया जाता है, वांगला महोत्सव मेघालय का है, और चेरिया ओवा त्योहार मणिपुर का है। और ये खर्ची पूजा असम में नहीं है, खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? यानी कि आजाद हिंद फौज यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना किसके खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ा था? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है बंबई में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहां का राजा कौन था? तो ये होगा आपका लुई 16वां, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है, ऑप्शन नंबर बी। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? एक 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, ऑप्शन बी। चारागाह को पंपास कहां पे कहा जाता है? यानी कि किस जगह पर चारागाह को पंपास कहा जाता है? यह होगा आपका दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? यह होगा आपका बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी। डायरेक्ट पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? गुजरात। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह होगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? यह होगा आपका 20 से 30 जून। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहां पर संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? यह होगा आपका यूएसए और कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है? तो यह होगा आपका लॉस्की का, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषा है और 2003 में संथाली को जोड़ा गया है, ऑप्शन डी। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? यह आपका सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह आपको समय बताना है कि प्रत्येक कितने समय के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो 6 माह होगा, ऑप्शन नंबर ए।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, ऑप्शन सी। बिहार की जनसंख्या 2011 में कितनी वृद्धि हुई? 25.07%, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 के ए। अगला देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन इनमें से किसने बिछवाई थी? यह होगा आपका जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन देश कौन बना है? जापान बना है, ऑप्शन बी। सुमंगल पोर्टल किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च की है? सुमंगल पोर्टल जो है ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है, यानी कि तप्त तार जो है अमीटर किसके द्वारा मापन किया जाता है? तो यह होगा आपका प्रत्यावर्ती एवं दृष्टि धारा दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो इनमें से क्या होगा? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा घटेगा। शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगी। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आसंजक बल। इनमें से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? लंबाई के मापन के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है? परमाणु घड़ी। बाकी के ये जो है वर्नियर कैलिपर्स, बेंचमापी, स्फेरोमीटर, ये सभी जो है लंबाई के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन परमाणु घड़ी का इस्तेमाल जो है समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है, यानी कि पोटास फिटकरी का कैसा जलीय विलयन होता है? तो अम्लीय जलीय विलयन होता है, ऑप्शन ए। इनमें से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की है? क्रोमेटोग्राफी की खोज किसने किया है? ट्वेट ने, ऑप्शन ए। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को किससे मापा जाता है? तो यह होगा आपका आयोडीन मान से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में हम आपके लिए 2 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है? ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, नालंदा और वैशाली। दूसरा प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इन दोनों प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पूरा देखे हैं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह का नया वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। और अंत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बनाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है और टाइप करने में आप लोग जानते ही हैं कितना मेहनत लगता है। इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको फुल डिटेल्स में मिलेंगे। थैंक यू।